बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी दुनिया के संविधान पढ़े, सारे देशों के संविधान पढ़े, जहां से जो जो अच्छा मिला वो सारा उन्होंने इस संविधान के अंदर डाला और इतना शानदार संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा भारत जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जहां जन्म तय करता था आपका भविष्य, लेकिन वैसे अंधेरे में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने पूरे देश की किस्मत बदल दी। ये कहानी है एक अर्थशास्त्री, एक विधिवेत्ता, एक समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साल 1897 ब्रिटिश इंडिया की बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 14 अप्रैल 1891 ब्रिटिश भारत के मऊ मध्य प्रदेश में जन्मे भीमराव रामजी अंबेडकर भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। एक दलित परिवार में जन्म लेना उस समय एक अभिशाप के जैसा था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। इसके बाद भी उन्हें स्कूल में पानी तक छूने का अधिकार नहीं था। सभी विद्यार्थियों से अलग बैठाया जाता था और कभी कभी तो शिक्षक भी उन्हें पढ़ाने से कतराते थे। लेकिन इस छोटे से बच्चे के अंदर जल रही थी शिक्षा की एक ऐसी आग जिसने पूरे दलित समाज और पिछड़े वर्गों की जिंदगियां बदल दी। 19 की शुरुआत में उन्हें सतारा और बाद में बम्बई के एल्फिस्टन हाई स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। 1907 में वे मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले अपने समुदाय के पहले छात्रों में से एक बने। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा ग्रहण की। एक दलित युवक विदेश जाकर पढ़ाई करे, उस समय यह एक असंभव सपना था, लेकिन उन्होंने इसे हकीकत बना दिया। अंबेडकर साहब के भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि समाज अभी भी उसी अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्होंने शुरू की एक लड़ाई छुआछूत के खिलाफ और असमानता के खिलाफ, महाड़ सत्याग्रह देता है। हम लोग महाड़ आंदोलन की शुरुआत चौदार तालाब को अछूतों के उपयोग के लिए खोलकर करेंगे। यहाँ से एक सामाजिक विद्रोह की शुरुआत होगी, जहाँ उन्होंने दलितों को पानी पीने का अधिकार दिया। साथ ही उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्मों को मानने से इनकार करता हूँ जो इंसान को इंसानों से नीचा समझता हो। आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ विधिवत बौद्ध धर्म। साल 1947 जब भारत आजाद हुआ, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। देश को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दे, और इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। उन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसमें हर इंसान को समान अधिकार मिला। जाति, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं। लेकिन बाबा साहब जानते थे, कानून से ज्यादा जरूरी है लोगों के सोच का बदलना। साल 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को एक नई राह दिखाई। उनका संदेश साफ था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 6 दिसंबर 1956 जब बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है हर उस इंसान में जो बराबरी के लिए लड़ रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, भारत की आत्मा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।